हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए लेक्चर में। और आज इस लेक्चर में बात करेंगे कल्चर मीडिया की। तो कल्चर मीडिया में पढ़ना क्या क्या वो समझ लेते हैं। पहले तो कल्चर मीडिया में सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। रिक्वायरमेंट्स का मतलब कल्चर मीडिया बनाने के लिए क्या क्या हमको यूज़ करना है, क्या मटेरियल चाहिए वो पढ़ेंगे इसमें। उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कल्चर मीडिया कहाँ कहाँ हेल्प करता है हमारे, वो समझेंगे। फिर बात करेंगे टाइप्स की। तो कल्चर मीडिया टाइप्स कुछ बेस्ड के, जैसे कि समझ लीजिए कंसिस्टेंसी के बेस पे कुछ टाइप्स के में डिवाइड हुए हैं, फिर कंपोजिशन के बेस में कुछ टाइप्स में डिवाइड हुए, और O2 रिक्वायरमेंट या फिर लास्ट में पर्पज या स्पेशल मीडिया के बेस पे कुछ टाइप्स में ये डिवाइड किए गए हैं। तो इनको समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कल्चर मीडिया होता क्या है। कल्चर मीडिया एक कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या फिर पॉजिटिव एजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करता है, एक मीडियम प्रोवाइड करता है। किस लिए? उसकी ग्रोथ के लिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं। कल्चर मीडिया आर न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन और सॉलिड सबस्ट्रेट जो क्या करते हैं, यूज टू ग्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव एजेंट इन लैब कंडीशन। बात समझ में आई कि कल्चर मीडिया जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशंस होते हैं, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है और कुछ सॉलिड सबस्ट्रेट होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। वो किस लिए ग्रोथ करते हैं? टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, इन लैब कंडीशन। लैब कंडीशन में ये सारी चीजें हो रही होती हैं। वैसे बैक्टीरिया कहाँ नॉर्मली ग्रोथ होता है नेचुरल में, लेकिन हम यहाँ पे लैब कंडीशन में उस लैब कंडीशन प्रोवाइड करते हैं, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको देते हैं, न्यूट्रिएंट्स देते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं, ये सारी चीजें देके एक मीडियम बनाते हैं। तो उस मीडियम में बैक्टीरिया को ग्रोथ कराते हैं या फिर कह दो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ कराते हैं। किस लिए कराते हैं वो हम यहाँ इंपॉर्टेंस में समझेंगे। इतनी बात समझ में आई। अब अगर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, रिक्वायरमेंट, तो इसको रिक्वायरमेंट क्या होगी अगर कल्चर मीडिया बनाने के लिए? सबसे पहले तो वाटर, ठीक, वाटर सबसे पहले चाहिए। फिर उसके बाद एनर्जी सोर्स, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे कुछ मिनरल्स की। मिनरल्स में जैसे कि कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये क्या है, ये मिनरल्स हैं। कार्बन, नाइट्रोजन। विटामिन की बात करेंगे, यहाँ कुछ विटामिन प्रोवाइड कराए जाएंगे। किसके लिए? कल्चर मीडिया को बनाने के लिए। ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं। अब कुछ जैसे कि ग्रोथ फैक्टर, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ग्रोथ फैक्टर्स में क्या आ जाता है, हम लोग ब्लड से या सीरम से ग्रोथ फैक्टर मिलता है, ठीक है। अब एक जो मेन बात आप समझिए, अगार, अगार भी यहाँ पे यूज होता है। अगार क्या होता है, ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। मीडिया है, अगर वो बन रहा है लिक्विड में बन रहा है, या क्योंकि यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन है, अगर उसमें अगार डाल देंगे तो वो एक सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। सॉलिड फॉर्म क्यों यूज करते हैं, सॉलिड फॉर्म करने की क्या जरूरत पड़ी, ये भी बात करेंगे आगे। तो अगार क्या, याद रखिए, सॉलिडिफाइंग एजेंट है। क्या करता है, मीडियम को सॉलिड बनाने में हेल्प करता है। इतनी बात समझ में आई। इसके रिक्वायरमेंट या कंपोजिशन क्या होता है इसमें। वाटर की नीड हुई, एनर्जी सोर्स में एनर्जी सोर्स क्या आ गए, कार्बन, नाइट्रोजन और विटामिन, मिनरल्स, ये सारे क्या एनर्जी। मिनरल्स की भी बात करेंगे यहाँ पे, मिनरल्स नोट कर लीजिए, मिनरल्स। फिर कुछ ग्रोथ फैक्टर हमको नीड होती है, वो कहाँ से मिलते हैं, ब्लड या सीरम से मिलते हैं। और अगार, अगार क्या, एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो हमारे मीडियम को क्या, एक सॉलिड मीडियम प्रोवाइड करता है। इतनी बात समझ में आई। अब इंपॉर्टेंस की अगर बात करेंगे, किसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो समझते हैं। इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस में सबसे पहले बात करेंगे डायग्नोजिंग में। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस में हेल्प करता है ये, कोई भी आइडेंटिफाई करने के लिए पॉजिटिव एजेंट
आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ लीजिए आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या डायग्नोसिस में हेल्प करता है। फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, ये रिसर्च में भी हेल्प करता है। रिसर्च, रिसर्च याद रखिए। सबसे जो मेन बात आप याद रखिए, एएसटी में ये हेल्प करता है। एएसटी क्या होता है? एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट, यानी कि ये बताता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो इफेक्टिव है या कि नहीं है। एएसटी, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट या सक्सेसिबिलिटी भी टेस्ट भी बोलते हैं इसको, सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, तो कहाँ कहाँ हेल्प कर रहा है? डायग्नोसिंग में कर रहा है, रिसर्च में कर रहा है, एएसटी में कर रहा है। और एक ये आप याद रख सकते हैं, वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, वैक्सीन प्रोडक्शन। ठीक है, वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है ये कल्चर मीडिया। तो इतनी बात समझ में आई, कल्चर मीडिया की डेफिनेशन समझ में आई। सिंपल सी आप ये बात याद रखिए, कल्चर मीडिया क्या एक लैब कंडीशन प्रोवाइड करा, लैब कंडीशन में उसको जो रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोवाइड करा के हम क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करा सकें। ग्रोथ क्या किस लिए कराते हैं? वो डायग्नोसिस के लिए कराते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, रिसर्च के लिए कराते हैं, वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए कराते हैं, और एएसटी एएसटी के लिए कराते हैं। तो इसलिए वो कल्चर मीडिया हम लोग बनाते हैं। इतनी बात समझ में आई। रिक्वायरमेंट्स क्या थी वो बता दिया आपको। अब बात करते हैं टाइप्स की। सबसे पहले टाइप्स में बात करेंगे बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। क्या? बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। ये तो ये इस बेस पे 3 टाइप्स में डिवाइड हुए हैं। सबसे पहले लिक्विड मीडिया, ठीक, सेकंड सॉलिड मीडिया, थर्ड सेमी सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया। ठीक है, लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, सेमी सॉलिड मीडिया। लिक्विड मीडिया में क्या मेनली कंसिस्टेंसी में ये याद रखिए, टेक्सचर के बेस पे। टेक्सचर यानी जो हमको दिख जाए सामने से, कैसे दिखेगा टेक्सचर का मतलब ये समझिए, उसमें अगर कोई मोटिलिटी हो गई तो वो यहाँ से बैक्टीरिया की या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी को यहाँ से चेक करेंगे, और उसकी कॉलोनी की ग्रोथ को चेक करेंगे यहाँ से, तो या फिर यहाँ पे ग्रोथ कराएंगे। तो ये सारे टेक्सचर बेस्ड हैं, लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया और सेमी सॉलिड मीडिया। ठीक है, ये लिक्विड मीडिया सिंपल से याद रखिए, लिक्विड से ही समझ में आ रहा, पानी जैसा। ठीक है, ये कैसा होता है? लिक्विड होता है, पानी जैसा होता है। और इसमें याद रखिए पानी जैसा क्यों होता है, हमने आपको बताया था अगार का काम क्या होता है, सॉलिडिफाइंग एजेंट एक होता है, वो सॉलिडिफाई करता है। तो यहाँ पे नो अगार, क्योंकि पानी जैसा है तो अगार नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी बात याद रखिए। अब ये पानी जैसा या फिर कह दो ये ऐसा लिक्विड बनाया क्यों गया, वो पर्पस समझिए इसका। वो इसलिए बनाया गया माइक्रोब्स की मूवेबिलिटी या मोटिलिटी को देखने के लिए, को देखने के लिए। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये क्या, इसमें कोई अगार नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें एग्जाम्पल याद रखिए, न्यूट्रिएंट ब्रोथ। ठीक है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ क्या याद रखना, ये पानी जैसा होता है, पूरा लिक्विड होता है, और इसमें कोई अगार नहीं होता है। माइक्रोब्स की मूवेबिलिटी को देखने के लिए ये लिक्विड मीडिया यूज करते हैं। एग्जाम्पल आपको क्या याद रखना है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ। सेमी सॉलिड में क्या याद रखेंगे आप? सेमी सॉलिड में याद रखेंगे सबसे पहले पर्पस, ये सेमी सॉलिड क्यों यूज करते हैं? वो इसलिए यूज करते हैं माइक्रोब्स
की कॉलोनी को देखने के लिए, माइक्रोब्स की कॉलोनी को स्टडी करने के लिए। ठीक है, समझ में आई। सॉलिड मीडिया, सॉलिड मीडिया में क्या होगा, ये सॉलिड होगा, यानी कि एक तरीके से ये समझिए जेली लाइक, जेली लाइक, जेली लाइक होगा। अब इसमें अगार होगा, क्योंकि अगार तो सॉलिडिफाइंग एजेंट है ना, तो अगार ही सॉलिड करता है उसको। अब इसका अगर एग्जांपल की बात करेंगे, अगार में, इसमें भी अगार यूज होगा सेमी सॉलिड में और सॉलिड मीडिया में। सेमी सॉलिड में कुछ पार्ट जो होता है, या फिर कह दो मिडिल पार्ट जो होता है, बीच का जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा थिक होता है, या फिर कह दो वो थोड़ा हार्ड होता है। तो वो किस लिए, इसमें भी अगार होता है, अगार होता है। क्या याद रखना, बीच का पार्ट, बीच का पार्ट थिक, ठीक, बीच का पार्ट थिक होता है सेमी सॉलिड में। इसमें दो बात आप याद रखिए, जो मेन आपको याद रखने वाली बात है, सॉलिड मीडिया में जो हम अगार यूज करेंगे वो कितना यूज करेंगे, 1 to 2%। ठीक है, कितना यूज करेंगे सॉलिड मीडिया में, 1 to 2%, या फिर कह दो 1.5 से 2% अगार। अगर सॉलिड मीडिया में भी अगार यूज कर रहे हैं तो इसमें याद रखिए 0.3% से 0.5% अगार यूज करेंगे। अगर 1 से 2% अगार यूज कर लिया तो वो क्या, सॉलिड मीडिया बन जाएगा। और अगर 0.3 से 0.5% अगार यूज किया तो वो सेमी सॉलिड मीडिया बन जाएगा। सॉलिड, सेमी सॉलिड मीडिया में जो बीच का टेक्सचर होता है वो क्या होता है, थोड़ा थिक होता है। ये समझे आप, सॉलिड मीडिया माइक्रोब्स की कॉलोनी को स्टडी करने के लिए किया जाता है। सेमी सॉलिड की बात करेंगे तो सेमी सॉलिड जो होता है वो मोटिलिटी टेस्ट में हेल्प करता है। इसमें मोटिलिटी टेस्ट, मोटिलिटी टेस्ट आप याद रखिए। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसमें न्यूट्रिएंट ब्रोथ था, ये न्यूट्रिएंट अगार आप याद रखिए, न्यूट्रिएंट अगार। ठीक, न्यूट्रिएंट ब्रोथ, न्यूट्रिएंट अगार। सेमी सॉलिड की बात करेंगे तो इसमें सिंपल सी आ जाएगी मोटिलिटी मीडियम, या फिर सिम एक आता है, सिम मीडियम, मोटिलिटी मीडियम या सिम। ठीक है, समझ में आया। कंसिस्टेंसी के बेस पे जो तीन पार्ट्स में या तीन टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया या सेमी सॉलिड मीडिया, इन तीन टाइप्स में, तो समझ में आई ये बात। लिक्विड मीडिया पानी जैसा, इसमें कोई अगार नहीं। सॉलिड मीडिया में अगार है तो कितना है, 1.5 से 2% या 1 से 2%। सेमी सॉलिड में 0.3% से 0.5% अगार है। पर्पज याद रखना है इसमें कि वो किस लिए होता है, सॉलिड लिक्विड मीडिया माइक्रोब्स की मूवेबिलिटी को देखने के लिए, या फ्रीली स्विम कर रहे होते हैं उसमें, वो चीज देखने, वो चीज ऑब्जर्व करने के लिए। सॉलिड मीडिया में क्या हम करेंगे, माइक्रोब्स की कॉलोनी को स्टडी करेंगे। सेमी सॉलिड में भी क्या करेंगे, मोटिलिटी टेस्ट लगाते हैं यहाँ पे। तो इतनी बात समझ में आई बेस्ड ऑन कंसिस्टेंसी। अब बात करेंगे बेस्ड ऑन कंपोजिशन। बेस्ड ऑन कंपोजिशन में भी तीन टाइप्स में डिवाइड होते हैं बेस्ड ऑन कंपोजिशन। ये हटा देते हैं यहां से, बेस्ड ऑन कंपोजिशन। टाइप्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन। ठीक है, बेस्ड ऑन कंपोजिशन की अगर बात करेंगे तो इसमें तीन टाइप्स में डिवाइड हुए हैं, सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया और सिंथेटिक मीडिया। किसमें, सिंपल मीडिया, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिंथेटिक मीडिया, ये तीन टाइप्स में डिवाइड हुए हैं किसके, कंपोजिशन के बेस में। तो इसमें क्या याद रखना है, वो टेक्सचर के अकॉर्डिंग था
ये इंग्रेडिएंट के हिसाब से आप याद रखिए, इंग्रेडिएंट, इंग्रेडिएंट के हिसाब से, बस ऐसे समझ लीजिए। ठीक, इसमें इंग्रेडिएंट की बात करेंगे, उसमें किसकी बात करी थी, टेक्सचर की बात कर रही है। तो सिंपल मीडिया, इसको बेसल मीडिया भी कह सकते हैं, बेसल मीडिया, सिंपल मीडिया या बेसल मीडिया। तो इसमें यूज क्या क्या होता है बनाने में, पेप्टोन, पेप्टोन की रिक्वायरमेंट होती है, और पेप्टोन यूज होगा इसमें, वाटर यूज होगा, NaCl यूज होगा, पेप्टोन, वाटर, NaCl, और इसमें मीट एक्सट्रैक्ट, मीट एक्सट्रैक्ट की बात करें। ठीक है, ये इसमें कंपोजिशन इसका याद रखिएगा सिंपल मीडिया का। ये सिंपल मीडिया क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इसमें फिक्स्ड क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट होता है वो फिक्स्ड क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, फिक्स्ड क्वांटिटी न्यूट्रिएंट प्रेजेंट, याद रखिए फिक्स्ड क्वांटिटी, क्या याद रखना, फिक्स्ड क्वांटिटी रहती है, फिक्स्ड क्वांटिटी। जितने भी यहाँ पे बात करेंगे, पेप्टोन हो, वाटर, NaCl या मीट एक्सट्रैक्ट, वो उसकी क्वांटिटी सारी क्या होगी, फिक्स्ड होगी। ठीक है, ये हो गया सिंपल मीडिया। अगर इसमें सिंपल मीडिया में के एग्जाम्पल की बात करेंगे, तो अगेन इसके एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट ब्रोथ। ठीक, अब बात करेंगे कॉम्प्लेक्स मीडिया में। कॉम्प्लेक्स मीडिया में नेचुरल न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, नेचुरल न्यूट्रिएंट यूज होता है। कहाँ से मिलता है, ब्लड से मिलता है, सीरम से, ब्लड, ईस्ट, या फिर कह दो बीफ। ठीक, ब्लड, ईस्ट या फिर बीफ से एक्सट्रैक्ट, बीफ एक्सट्रैक्ट की बात करेंगे, बीफ एक्सट्रैक्ट। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स मीडिया की बात करेंगे। सिंपल मीडिया, पेप्टोन यूज हो रहा है, वाटर यूज हो रहा है, NaCl यूज हो रहा है, और मीट एक्सट्रैक्ट यूज हो रहा है। एग्जाम्पल न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ये क्या फिक्स्ड क्वांटिटी में यूज होता है। कॉम्प्लेक्स मीडिया में जो इंग्रेडिएंट होता है वो नेचुरल न्यूट्रिएंट होता है, नेचुरल इंग्रेडिएंट होता है, उसमें ब्लड आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, और बीफ एक्सट्रैक्ट आ जाएगा। और कॉम्प्लेक्स मीडिया के अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो ब्लड अगार या न्यूट्रिएंट अगार। ठीक, क्या ब्लड अगार या न्यूट्रिएंट अगार। तो इसमें क्या होता है, केमिकल का, केमिकल फॉर्मूला या फिर कह दो एग्जैक्ट पता नहीं होता है, इंग्रेडिएंट का पता नहीं होता, या फिर कह दो इस तरीके समझते हैं, जो भी इंग्रेडिएंट इसका यूज हो रहा होता है, इंग्रेडिएंट, उसका ना तो केमिकल फॉर्मूला नोन होता है इंग्रेडिएंट का। ठीक है, इंग्रेडिएंट के ना तो केमिकल फॉर्मूला नोन होता है, प्लस और क्या बात करेंगे, इसकी ना तो क्वांटिटी नोन होती है। ठीक, किसमें, कॉम्प्लेक्स मीडिया में। सिंथेटिक मीडिया की अगर बात करेंगे, सिंथेटिक मीडिया में, सिंथेटिक मीडिया में क्या होता है, फिक्स्ड, यानी कि इसकी क्वांटिटी भी नोन होती है, क्वांटिटी प्लस, क्वांटिटी की बात कर ली, और किसकी बात करेंगे, फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला क्या नोन होता है, इसमें सिंथेटिक मीडिया में। इसमें बिल्कुल प्योर केमिकल यूज हो रहा होता है। क्या यूज हो रहा होता है, ऐसे समझिए, प्योर केमिकल से बनाया जाता है, प्योर केमिकल से बनाया जाता है। ठीक है, सिंथेटिक मीडिया प्योर केमिकल से बनाया जाता है, इसमें क्वांटिटी भी जो इंग्रेडिएंट की और केमिकल फॉर्मूला पता होता है हमको। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मीडिया होता है, इसमें इंग्रेडिएंट का ना तो केमिकल फॉर्मूला कोई नोन होता है, या ना तो क्वांटिटी नोन होती है। इतनी बात समझ में आई। इसका एग्जाम्पल क्या था, ब्लड अगार पढ़ा था, न्यूट्रिएंट पढ़ा था। तो इसकी अगर बात करेंगे, मिनिमल सॉल्ट अगार की बात कर लेंगे।
जो ये होता है, एक एग्जांपल याद रखना, मिनिमल सॉल्ट अगार, ठीक है, या कहते हो मिनरल सॉल्ट अगार, ठीक है, मिनरल सॉल्ट अगार। तो समझ में आई सॉलिड मीडिया की बात, कॉम्प्लेक्स मीडिया, सिंथेटिक मीडिया। ये आपको बस टर्म याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। जो आपको मेन बात याद रखनी है वो बेस्ड ऑन जो पर्पज, जो स्पेशल मीडिया है आपको उनको याद रखना है, उनके एग्जाम्पल्स याद रखना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा। अभी आपने टू बेस पे पढ़े, कंपोजिशन के बेस पे पढ़ा, अभी इसके पहले पढ़ा था कंसिस्टेंसी के बेस पे। अब एक बात और याद रख लेते हैं, बेस्ड ऑन O2 रिक्वायरमेंट के बेस पे भी जो टाइप्स हैं, टाइप्स में डिवाइड किया गया वो समझ लेते हैं। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कल्चर मीडिया के, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें पढ़ना है बेस्ड ऑन पर्पज या फिर स्पेशल मीडिया को पढ़ेंगे। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मीडिया, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टाइप्स इसकी बात करेंगे बेस्ड ऑन O2 रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन O2 रिक्वायरमेंट, बेस्ड ऑन O2 रिक्वायरमेंट। इसमें भी 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एरोबिक मीडिया, एनएरोबिक मीडिया, माइक्रो एरोफिलिक मीडिया, और फिर बात करेंगे फैकल्टेटिव मीडिया, ठीक है, फैकल्टेटिव मीडिया। तो O2 के बेस्ड पे 4 टाइप से मीडिया को डिवाइड किया गया है। एरोबिक मीडिया जो है वो O2 के प्रेजेंस में जो ग्रोथ होगी वो O2 के प्रेजेंस में होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। इसमें O2 की एब्सेंस में होगी। इसमें मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 नीड, ज्यादा इसमें O2 नहीं चाहिए होती, मिनिमम अमाउंट में O2 चाहिए होती है। फैकल्टेटिव में O2 अगर इसको मिल जाती है तो ठीक, अगर O2 नहीं भी मिलती तब भी ये ग्रोथ करा दे, इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है। अगर O2 है तो उसकी प्रेजेंस में भी ग्रोथ होगी, और O2 एब्सेंस है तो ये मीडिया उसमें भी ग्रोथ करा देगा। मेनली जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो इस तरीके में यहाँ पे भी ग्रोथ कर दे, अपनी ग्रोथ करा सकते हैं, या फिर कहते हो ग्रोथ यहाँ पे भी उनकी देखने को मिलती है और एनारोबिक मीडिया में भी देखने को मिलती है। तो समझ में आए, इसमें O2 की प्रेजेंस में ग्रोथ दिखती है, O2 की एब्सेंस में ग्रोथ दिखती है एनारोबिक मीडिया में। माइक्रो एरोफिलिक मीडिया मतलब मिनिमम अमाउंट ऑफ O2 रिक्वायरमेंट होती है, अगर इसको ज्यादा दे दिया जाएगा तो ये ग्रोथ नहीं दिखाएगा, मिनिमम अमाउंट जो होता है। फैकल्टेटिव मीडिया में O2 अगर उसको मिल रही है तब भी ग्रोथ दिखाएगा, O2 अगर नहीं मिल रही तब भी ग्रोथ दिखाएगा। अब इसके आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में इनके सारे एग्जाम्पल बताना है, एरोबिक मीडिया के, एनारोबिक मीडिया के, माइक्रोफिलिक और फैकल्टेटिव। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कुछ, ब्लड अगार या न्यूट्रिएंट अगार हो गया, थायोग्लाइकोलेट अगार हो गया। तो ये सारे अगार कहाँ किसके एग्जाम्पल हैं वो आपको क्या कमेंट बॉक्स में बताना है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, जो लास्ट टाइप्स का बचा है उसकी बात करेंगे। कौन सा लास्ट बचा है, बेस्ड ऑन पर्पस या फिर कहते हैं स्पेशल मीडिया जो बचे हैं वो नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, और इसके एग्जाम्पल्स भी नेक्स्ट पार्ट में आपको बताए जाएंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए थैंक यू।